हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्जाम पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना एग्जाम पॉइंट स्मार्ट स्टडी के लिए बनाया गया एक चैनल है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको थोड़े ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा सटीक नॉलेज आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि आप बराबर वीडियो चाहते हैं तो आप अपना एग्जाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों, जिससे आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इसके पहले हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाओं पर चर्चा कर चुके हैं। हम पार्ट 1 पर चर्चा कर चुके हैं। यह दोस्तों पार्ट 2 है, भाग 2 है ना। देखिए दोस्तों, संस्थाएं, स्थापना वर्ष और संस्थापक, इन तीन के बारे में हमको जानकारी देना है। दोस्तों, मुख्य रूप से हमको संस्था और संस्थापक पर अधिक ध्यान देना है। दोस्तों, अगर डेट मिस भी हो जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। पहले आप संस्था और संस्थापक पर विशेष ध्यान दीजिए। तो आते हैं दोस्तों अपने मेन टॉपिक पर। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, यह कब हुई दोस्तों? 1887। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। उसके बाद है दोस्तों शारदा सदन, इसकी स्थापना होती है 1889 और इसकी संस्थापक हैं रमाबाई। उसके बाद दोस्तों देखिए रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना कब होती है? 1897 और इसके संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन जी स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और इनके मृत्यु के उपरांत स्वामी विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन से संबंधित शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। उसके बाद दोस्तों है अभिनव भारत संस्था। अभिनव भारत संस्था 1904, इसके संस्थापक हैं विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों, अभिनव भारत संस्था एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था है, ठीक है दोस्तों। ये संस्था अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए बनाई गई संस्था थी। इसी से संबंधित संस्था थी दोस्तों मित्र मेला। मित्र मेला भी इसी से संबंधित संस्था थी। उसके बाद है दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना कब होती है? 1905 और इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में आप जानते हैं, यह महात्मा गांधी जी के गुरु थे, है ना दोस्तों। महात्मा गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, और इन्होंने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। उसके बाद है दोस्तों मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना
1906 में होती है ना। और इसके जो संस्थापक थे वो सलीमुल्लाह खां, और जो अध्यक्ष पहली बार चुने गए थे वह थे आगा खां, सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां, है ना दोस्तों। उसके बाद है अनुशीलनी समिति 1907। अनुशीलनी समिति के संस्थापक थे श्री वरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। दोस्तों यह जो संस्था थी अनुशीलनी संस्था, यह भी एक गुप्त संस्था थी। यह दोस्तों ये लोग चोरी छुपे हथियार बनाते थे और उन हथियारों का प्रयोग अंग्रेजों को मारने के लिए करते थे, हाँ दोस्तों। उसके बाद है सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक, ये इसकी स्थापना 1911 में हुई दोस्तों। इसके संस्थापक थे श्री नारायण मल्हार जोशी जी, श्री नारायण मल्हार जोशी जी। उसके बाद है विश्व भारती। विश्व भारती की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1912। और इसके जो संस्थापक थे वो रविंद्रनाथ ठाकुर, है ना। विश्व भारती दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके संस्थापक कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। उसके बाद गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है दोस्तों। कहाँ होती है? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में होती है। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल व काशीराम, लाला हरदयाल व काशीराम, है ना दोस्तों। सोहन सिंह भाखड़ा भी इसी से जुड़े हुए थे। उसके बाद है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना कब होती है? 1915। और इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, है ना। इसका उद्देश्य था दोस्तों, हिंदू महासभा का उद्देश्य था हिंदू समुदाय का विकास करना और भारत को एक अखंड हिंदू राष्ट्र के रूप में विकसित करना। उसके बाद दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया, है ना दोस्तों। जो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल था वह अखिल भारतीय स्तर पर नहीं था, और जो श्रीमती एनी बेसेंट का जो होम रूल था वो अखिल भारतीय स्तर पर था। इसका दोस्तों मुख्यालय मद्रास में था और इसके पहले अध्यक्ष जॉर्ज अरुंडेल जी को बनाया गया था। इस पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है होम रूल लीग। उसके बाद है वीमेंस इंडिया सोसाइटी, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 1917। और इसके संस्थापक हैं लेडी सदाशिव अय्यर, है ना। तो इसको दोस्तों आराम से याद कर दे। तो वीमेंस मीन्स लेडी होता है और यहाँ भी लेडी दिया हुआ है, तो इसको आराम से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि वीमेंस इंडिया सोसाइटी की संस्थापक कौन है? लेडी सदाशिव अय्यर, है ना। उसके बाद खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों? 1919। और इसको शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? अली बंधु। अली बंधु का मतलब दोस्तों मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्हीं दोनों ने इसको शुरू किया। शुरू करने का कारण क्या था दोस्तों? तुर्की के जो खलीफा हुआ करते थे, तुर्की के खलीफा, है ना, मुस्लिम लोग उनकी आज्ञा का पालन
करते, पूरे देश के मुसलमान जो हैं उन खलीफा की आज्ञा का जो क्या करते हैं, पालन करते हैं। वो जो कहते हैं उनकी आज्ञा का पूरा पालन करते हैं। तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने अर्थात अंग्रेजों ने जो खलीफा थे उनके पद को छीनने का काम किया, और इसके कारण जो है भारत में भी उसको लेकर के आंदोलन प्रारंभ हो गया, है ना दोस्तों। मुस्लिमों को अपने समाज में जोड़ने के लिए महात्मा गांधी भी जो है इस आंदोलन में अगुवाई करते हैं और इसकी अध्यक्षता भी एक बार वो करते हैं, अगुवा के रूप में इसके काम करते हैं। उसके बाद है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब होती है, 1920, और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, एन.एम. जोशी, है ना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के संस्थापक कौन है दोस्तों, एन.एम. जोशी। उसके बाद है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया है दोस्तों, है ना। यह पार्टी क्यों बनाई गई थी, यह पार्टी प्रांतीय चुनाव में चुनाव लड़ने के उद्देश्य से यह पार्टी बनाई गई, है ना। जो प्रांतीय चुनाव होते थे दोस्तों, उस चुनाव में भाग लेने के लिए ये पार्टी का गठन किया गया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, है ना। कब गठन किया गया, जब असहयोग आंदोलन जो है वह असफल हो गया, उसी के बाद मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किसकी स्थापना की दोस्तों, उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना किया। उसके बाद है दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, इसकी स्थापना कब होती है, 1924 में। HRA की स्थापना किसने किया, सचिंद्र सान्याल ने, सचिंद्र सान्याल। यह दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, HRA की स्थापना कौन किया है। तो HRA की स्थापना कौन करते हैं, सचिंद्र सान्याल, है ना दोस्तों। और इसी में यच के जस्ट बगल में अगर यस लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, यच के बगल में क्या लगा दीजिए, यस, तो क्या हो जाएगा, HSRA, है ना। तो इसका अर्थ हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना कौन करता है, इसकी स्थापना करते हैं भगत सिंह, है ना दोस्तों। उसके बाद है देखिए आप बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1924, स्थापना कब होती है ना, 1924। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, B.R. अम्बेडकर, है ना। बहिष्कृत, है ना। तो आप जानते हैं भीमराव अम्बेडकर भी दलित थे, और उस समय का जो समय था, उस समय दलित का बहिष्कार लोग जाना करते थे, है ना। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं ना कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा के जो संस्थापक हैं वो कौन है, B.R. अम्बेडकर जी, है ना। उसके बाद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 1925, है ना। और इसके संस्थापक हैं डॉक्टर हेडगेवर, इसके संस्थापक कौन है दोस्तों, डॉक्टर हेडगेवर जी। और उसके बाद दोस्तों है नौजवान सभा, नौजवान सभा की स्थापना कब होती है, 1926। इसकी स्थापना कौन करते हैं, भगत सिंह, छबीलाल दास एवं यशपाल, तो इसको आराम से याद कर सकते हैं दोस्तों, नौजवान, है ना। जानते हो भगत सिंह को
जब वो नौजवान थे तभी उनको फांसी दे दी गई, है ना। और छबीलाल का मतलब जैसे छबीला व्यक्ति भी नौजवान ही होता है, और यश किसका बढ़ता है? नौजवान का। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि नौजवान सभा की जो स्थापना किया वो किसने किया? भगत सिंह, छबीलाल दास एवं यशपाल, है ना दोस्तों। उसके बाद है देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको हम बता दिए। इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। और इसके संस्थापक कौन थे? भगत सिंह। इसके संस्थापक दोस्तों कौन थे? भगत सिंह। उसके बाद है दोस्तों देखिए खुदाई खिदमतगार, इसकी स्थापना 1930 में, और इसके संस्थापक थे अब्दुल गफ्फार खान। तो खुदाई खिदमतगार भी एग्जाम में कई बार पूछा है दोस्तों, है ना। तो जानते रहिए कि इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे खुदाई, इसके संस्थापक जो थे वह अब्दुल गफ्फार खान थे। उसके बाद दोस्तों हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? पुणे, है ना दोस्तों। कब हुई? 1932 ईस्वी, है ना, 1932, है ना। किसने किया? महात्मा गांधी जी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी जी। दोस्तों अगर हरिजन शब्द आता है तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसमें महात्मा गांधी जी कहीं ना कहीं क्या होंगे? शामिल होंगे, ये जानिए, क्योंकि हरिजन शब्द का प्रयोग उन्होंने सबसे ज्यादा किया। चाहे हरिजन पत्रिका हो, चाहे हरिजन सेवक संघ हो, है ना, ये किससे संबंधित है दोस्तों? महात्मा गांधी जी। उसके बाद स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, स्वतंत्र 1936, स्थापना कब होती है? 1936, है ना। इसके संस्थापक थे दोस्तों B.R. अम्बेडकर जी। B.R. अम्बेडकर जी इसके, है ना। श्रमिक मतलब जानते हो दलित वर्ग से संबंधित है दोस्तों। दलित वर्ग के लोग ही ज्यादा जो है श्रमिक होते हैं, है ना। तो अब B.R. अम्बेडकर जी भी किस में आते थे? दलित वर्ग में आते हैं। तो उसी से रिलेट कर लीजिए कि जो B.R. अम्बेडकर जी हैं, है ना, B.R. अम्बेडकर जी वही क्या किसकी स्थापना करेंगे? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना करेंगे। तो रिलेट करके जब याद करेंगे तो जल्दी से, आसानी से दोस्तों आपको कोई चीज याद हो जाए, है ना। उसके बाद आप जानते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में होती है, 1939 में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी मतलब स्थापना कौन किया? किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। दोस्तों 1939 में जब त्रिपुरी में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हो गया, और उस विवाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना पद त्याग दिया। उनका जो अध्यक्ष का पद था उसको क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया, और उसके जस्ट बाद इन्होंने तुरंत क्या बना लिया? 1939 में ही इन्होंने तुरंत क्या बना लिया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में होती है, और इसकी स्थापना करते हैं रास बिहारी बोस, है ना। आप जानते हैं आजाद हिंद फौज बनाने का जो विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? अगर पूछता है सबसे पहले यह विचार किसके मस्तिष्क में आया, तो यह सबसे पहले विचार किसके मस्तिष्क में आता है? कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन इसकी स्थापना कौन करते हैं? रास बिहारी बोस जी, है ना। इसकी स्थापना रास बिहारी बोस जी करते हैं। उसके बाद है आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में होती है, और इसकी स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, है ना दोस्तों। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।